नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने सुनी फरियाद। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी में राजस्व नियमों में बदलाव की तैयारी। 1 एकड़ भूमि पर नहीं मिलेगा पट्टा। राजस्व संहिता 2006 में होगा संशोधन। प्रतापगढ़ सीएमओ का स्टेनो सस्पेंड। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बर्खास्त। उप मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ निलंबन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। ओटीएस समय पर चैलेंज नहीं। बैंक का ओटीएस योजना समयबद्ध है। 17 सितंबर से भाजपा का सेवा पखवाड़ा। लखनऊ से स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर लगे हैं। बैनर में तेजस्वी राहुल गांधी अखिलेश यादव को भगवान का दर्जा दिया गया है और साथ ही लिखा है कि इंडिया की अंतिम आश, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया गया और साथ ही राहुल गांधी को विष्णु जी का दर्जा दिया गया है और इसी के साथ अखिलेश यादव को महेश जी का अवतार बताया गया है। तो सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने ये होर्डिंग लगवाई है। सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर है राहुल। शहर में ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज ही राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर हैं राहुल गांधी और उससे पहले ये होर्डिंग लगवाई गई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। और रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बैनर लगाने का मेन उद्देश्य है, जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। टेंडर के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर। हजरतगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज एसएचओ विक्रम सिंह ने दर्ज कराई कोतवाली में एफआईआर। आशुतोष मिश्रा, प्रीति पांडे और नीतू मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रुद्रा इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की। लखनऊ के अलग अलग थाने में गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ठगी की रकम से विकासनगर इलाके में बना रखा है आलीशान बंगला। तो पुलिस जल्द करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाजों का बंगला कुर्क करेगी। हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत जालसाजों पर केस दर्ज हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत जालसाजों पर केस दर्ज हुआ। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। टेंडर के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हजरतगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो पुलिस जल्द करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाजों का बंगला भी कुर्क करेगी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, आशुतोष मिश्रा, प्रीति पांडे और नीतू मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रुद्रा एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की। तो लखनऊ के अलग अलग थानों में गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब पुलिस जल्द ही करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाजों का बंगला कुर्क करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है और अब आगे जल्द ही पुलिस इनकी जो जितना भी धन इकट्ठा करके जो आलीशान बंगला बनवाया था उसको भी कुर्क करने की तैयारी में है। शिवा, देखिए, हजरतगंज कोतवाली में कल देर रात एसएचओ विक्रम सिंह के तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें रुद्र एंटरप्राइजेस कंपनी नाम से 3 लोग कंपनी बना करके उसमें फर्जीवाड़ा कर रहे थे और आशुतोष मिश्रा, प्रीति पांडे और नीतू मिश्रा, इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया गया है कि सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कई लोगों से इन्होंने करोड़ों की ठगी की गई थी और लखनऊ के अलग अलग थानों में इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद इन लोगों के खिलाफ जो भी धन अर्जित किया गया है जालसाजी और ठगी के मामले में, उन सभी को कुर्क किया जाएगा। ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया है कि विकास नगर इलाके में आशुतोष मिश्रा, प्रीति पांडे और नीतू मिश्रा की तरफ से एक आलीशान बंगला भी बनाया गया है जो उसी ठगी की रकम से संबंधित है। तो उस आलीशान बंगले को भी कुर्क करने की कार्रवाई हजरतगंज की पुलिस आगे आने वाले समय में करेगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है और लखनऊ के अलग अलग थानों में गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ठगी की रकम से विकास नगर इलाके में आलीशान बंगला भी बना रखा है, जिसको अब पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। नरसैना में पुलिस और हापुड़ के लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से फैजान राकेश घायल हुआ। लुटेरों का तीसरा साथी वसीम भी पुलिस घेराबंदी में गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने 5 सितंबर को व्यापारी अशोक कुमार से लूटपाट की थी। थाना नरसेना के बुगरासी पुलिस चौकी क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, थाना नरसेना के बुगरासी पुलिस चौकी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। तो बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नरसेना में पुलिस और हापुड़ के लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है।
आज दिनांक 10/7/2025 को थाना नरसेना एवं स्वाट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग आज दिनांक 10/7/2025 को थाना नरसेना एवं स्वाट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान तभी एक बाइक में 3 लोग सवार पुलिस की चेकिंग को देख तेजी से वाहन को बढ़ाने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा तीसरे व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस सफल रही है। जो 2 व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उनकी पहचान फैजान और राकेश जो कि हापुड़ के रहने वाले तथा तीसरा व्यक्ति वसीम वो भी हापुड़ का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पूछताछ में जब इनसे बात किया गया तो इन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले जो थाना नरसेना क्षेत्र में जो लूट हुई थी सराफा व्यापारी के साथ उसमें इन लोग शामिल थे। आगे बढ़ते खबरों में खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। गोरखनाथ मंदिर आयोजित हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम। पहुंचने वाले फरियादियों से संवाद करते नजर आए हैं सीएम योगी और साथ ही अफसरों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो गौ सेवा करते हुए गौवंश को हरा चारा खिलाया। मंदिर परिसर में रहने वाले मोर से जताई आत्मीयता। तो सुबह सबसे पहले गुरुजनों को पूजन अर्चन किया। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं और उसके बाद दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को भी सुना है। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम और यहां पर दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और जिसके बाद सीएम योगी ने तुरंत अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीएम योगी ने दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना है। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री गोरखपुर कल ही पहुंच गए थे और आज सुबह उनके द्वारा जो है जनता दरबार लगाया गया, जहां पर जो परेशान लोग थे वो काफी संख्या में लोग पहुंचे। चाहे बच्चों का एडमिशन का मामला हो या जमीन से जुड़े मामले हो, जिन लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो मुख्यमंत्री के सामने आए और मुख्यमंत्री ने सभी की परेशानियों को सुना और उसके बाद जो है अधिकारियों को निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि इनकी
समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। वहीं पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जो है गाय माता को जो है उन्होंने उनको भी प्यार किया और उनको आटा और उनको चारा खिलाया। उसके साथ साथ मोर के पास भी आप देख सकते हैं कि मोर के पास बैठे और साथ ही साथ जो है उन्होंने जितने गुरुजन थे तो उनका भी पूजन उनके द्वारा किया गया। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद हैं और लोगों की समस्याओं के साथ साथ गाय माता हो चाहे मोर हो, सभी के साथ जो है प्यार और संवेदना उनके द्वारा देखने को मिली। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम और यहां पहुंचे दूर दूर से लोगों की सीएम योगी ने समस्याओं को सुना है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां लोकायुक्त की प्रेस रिलीज में बंद खुलासा। लोकायुक्त की प्रेस रिलीज में बंद रखते हुए भी खुलासे का संकेत। लोकायुक्त की तरफ से 4 आईएएस के खिलाफ एक्शन लेने की संस्तुति। लोकायुक्त ने राज्यपाल के समक्ष पेश किया गया वार्षिक लेखा जोखा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोकायुक्त ने राज्यपाल के समक्ष पेश किया वार्षिक लेखा जोखा। लोकायुक्त की प्रेस रिलीज में बंद खुलासा। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अब खबर अलीगढ़ से है, जहां फायर ब्रांड साध्वी प्राची ने जताई प्रतिक्रिया। नेपाल, जम्मू कश्मीर व मेरठ मामले पर बयान दिया है। जम्मू कश्मीर पर कहा कि देश को अशोक स्तंभ की जरूरत, हिंदुस्तान में दरगाह बहुत जरूरी नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक आवश्यक। तो दरगाह के लिए स्तंभ हटाने वाले जेब तिजोरी से नोट हटाएं। नेपाल के ताजा घटनाक्रम बुरी ताकतों की साजिश का परिणाम। तो सोशल मीडिया की आड़ में राष्ट्र व हिंदू विरोधी ताकतों की साजिश। मेरठ की अब्दुल रेजिडेंसी की जांच की भी उठाई है मांग। और साथ ही कहा कि किसी रेजिडेंसी में हिंदुओं का प्रवेश कैसे प्रतिबंधित हो सकता है। और कहा कि कहीं ये झांगुर नेटवर्क की सोच का परिणाम तो नहीं। देश में हिंदू घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ना चिंता की बात है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।